हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं अरबों का सिंध पर जो विजय है। इससे पूर्व हम चार वीडियोस में दो अध्याय पूरे कर चुके हैं, जिसमें कि पहला अध्याय था अरबों इस्लाम का उदय, और दूसरा था मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों के लिए हम 3 क्लासेस पढ़ा चुके हैं, और सबसे पहली इस्लाम का उदय की थी और 3 क्लासेस स्रोतों की थी। अब आज क्लास 4 हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ाएंगे आपको अरबों का सिंध पर विजय। तो 8वीं शताब्दी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण शताब्दी मानी जाती है, जिसमें कि अरबों की सिंध विजय और इस्लाम विस्तार का प्रारंभिक चरण इस काल को माना जाता है। इस काल की जो मुख्य घटना है वो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो सिंध पर विजय की जाती है, सिंध पर आक्रमण किया जाता है। उस समय जो सिंध का राजा होता है वो होता है दाहिर, राजा दाहिर। जब मोहम्मद बिन कासिम द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जाता है, इस का अगर हम ऐतिहासिक महत्व देखें तो भारत में मुस्लिम शासन की प्रथम बार स्थापना की जाती है। अब उमैयद खलीफा का अगर हम बात करें, उमैयद खलीफा के बारे में, जिसने लगभग 661 से 750 ईस्वी के दौरान अरब साम्राज्य का अरब साम्राज्य में शासन किया। तो होता क्या है कि इसी खलीफा के शासनकाल में समुद्री डाकुओं द्वारा अरब जहाज को लूट दिया जाता है। जो सिंध के राजा दाहिर है, जिसका आरोप राजा दाहिर के ऊपर लगाया जाता है कि आपके डाकुओं द्वारा आपके क्षेत्रांतर्गत आने वाले समुद्री डाकुओं द्वारा अरब के जहाज़ों को लूट लिया गया है। तो यह जो जहाज है वो सिंध के बंदरगाह जो कि देवल है उसके पास से होते हुए गुजर रहा था। और जब जो उस समय हजाज था, जो कि खलीफा वलीद, और उसका जो इराकी गवर्नर था हजाज, जब वो बात दाहिर के पास ये बोलता है कि आप इन जो लुटेरों को है इनको आप दंडित करें, इसका संदेश भेजता है, तो दाहिर साफ साफ शब्दों में इसको उत्तर देता है कि लुटेरे उसके अधीन नहीं है और ना ही उन पर उसका कोई नियंत्रण है, बल्कि सिंध पर तो अनेक ऐसी लुटेरा जातियां थीं, जिसमें जैसे मेड़ हो गया, कुर्क, संगार, तंकाराम। तो ये ऐसी जातियां थी जो उत्पाद मचाए रहती थी और समुद्र के तट पर रहती थी। व्यापारिक जहाज को लूटना ही इनका मुख्य धंधा था और जीविका का साधन भी था। तो राजा दाहिर का इन पर नाम मात्र का भी नियंत्रण नहीं था। अब जब राजा दाहिर ने यहाँ पर यह आरोप सिरे से खारिज कर दिया कि इन लुटेरों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है और आप मुझ पर आरोप ना लगाएं, तो इसी क्षण जो इराक के गवर्नर हजाज था, वह यह सुनिश्चित करता है कि हम अब सिंध पर आक्रमण करेंगे। ठीक है। और तभी 711 ईस्वी में उसने उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान भेजा। तो अभियान उस समय ये भेजा गया, ठीक है, लेकिन वह पराजित हुआ। और फिर दूसरा अभियान भेजा गया, लेकिन वह भी पराजित हुआ। फिर तीसरा जो अभियान है वो मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में, और मोहम्मद बिन कासिम उस तीसरे अभियान में आता है। 708 ईस्वी में जहाज की लूट हुई थी। ठीक है।
अब अरबों की सिंध विजय के बारे में अगर हम बात करें तो 712 ईस्वी की जो घटना है मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच, तो भारत में अरब का जो प्रथम आक्रमण है वो मालाबार तट केरल में व्यापारियों के रूप में हुआ था। भारत में अरबों का प्रथम आगमन मालाबार तट जो कि केरल में है, व्यापारियों के रूप में हुआ था। अतः भारत में इस्लाम का प्रथम आगमन केरल में ही हुआ, न कि सिंध में, यह जानना आवश्यक है। अरब भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे, यह भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कासिम की, तो मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कि 712 ईस्वी में देवल का पतन करता है, उबैदुल्ला और बुदेल, जो मैंने दो इससे पहले अभियान कहे थे, उबैदुल्ला का और बुदेल का, तो जब वो पराजित हो जाता है तो उसके बाद इसकी जो बागडोर है, दायित्व है, वो मीर कासिम को सौंप दिया जाता है, जो कि हजाज का दामाद होता है और भतीजा भी होता है। हजाज आप जानते हैं, जो हजाज है वो इराक का गवर्नर है। ठीक है, जो खलीफा वलीद के अंतर्गत के अंडर काम कर रहा है। तो हजाज का जो दामाद है और उसका जो भतीजा है मीर कासिम, इस समय उसकी आयु केवल 17 साल होती है। मीर कासिम की जो आयु है, आप ध्यान रखिएगा, 17 वर्ष केवल मीर कासिम की उम्र होती है। किंतु ये वीर होता है और बहुत कुशल होता है। ठीक है, युवा तो था ही पहले से ही। मीर कासिम मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पर हमला करता है। सबसे पहले मैं बोलूँ 695 में इसका जन्म होता है और लगभग 17 वर्ष का होता है। आयु में सेनापति, 17 वर्ष की आयु में सेनापति बना। इसके बाद सेना थी, 6000 घुड़सवार थे, 6000 ऊंट सवार थे, 3000 पैदल सैनिक और कुल लगभग 15,000 से ज्यादा सैनिक इसके पास थे। देवल बंदरगाह से ये प्रवेश करता है और स्थानीय बौद्ध जो वहाँ के लोग थे उनकी सहायता से, क्योंकि होता क्या है कि 712 ईस्वी में मीर कासिम देवल का बंदरगाह पर पहुंचा और उसे घेर लिया। दाहिर या तो भयभीत होकर या फिर मोर्चा की दृष्टि से सिंध के पश्चिमी प्रदेशों को छोड़कर उसके पूर्वी किनारे पर युद्ध की तैयारी में लग गया था। लेकिन यही में 3 दिन तक जनसंहार बहुत बुरी तरीके से होता है। जब कासिम यहाँ आता है, 17 वर्ष से अधिक आयु वाले सारे जितने भी पुरुष होते हैं उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, शेष गुलाम बना दिए जाते हैं। और देवल पर अधिकार के बाद मीर कासिम निरून की ओर प्रस्थान करता है और इसी समय इसी नगर पर बौद्ध भिक्षुओं ब्राह्मणों का अधिकार होता है। बौद्धों ने बिना युद्ध के आत्मसमर्पण किया। जैसे कि मैंने कहा कि जो बौद्ध है वो यहाँ पर मीर कासिम की सहायता करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दाहिर और जो सिंध विजय है, तो सबसे पहले बताएं तो ब्राह्मण शासक था दाहिर, 700 ईस्वी से शासन कर रहा था। इसकी जो राजधानी है वो थी अलौर। इसकी राजधानी अलौर थी। यहाँ पर हिंदू और बौद्ध संस्कृति का संगम था, क्योंकि यहाँ बौद्धिस्ट और हिंदू सारे लोग रहते थे। विविधता में एकता की कमी यहाँ जरूर पाई जाती है, क्योंकि जो राजा है वो यहाँ पर हिंदू था और अधिकतर जो यहाँ पर नागरिक है वो बौद्धिस्ट माने जाते थे। और अब यहाँ पे अगर हम बात करें सेना में, तो सेना की कमजोरी थी, जाट मेड़ बौद्ध शामिल थे सेना में, लेकिन संगठन की बिल्कुल कमी थी यहाँ पर। ठीक है, विजय की प्रमुख घटनाएं के बारे में अगर हम बात करें तो देवल विजय 711 ईस्वी में होता है और किले पर कब्जा कर दिया जाता है, मंदिर को नष्ट कर दिया जाता है और जो समुद्री मार्ग है वो सुरक्षित कर दिए जाते हैं। 711 में देवल विजय होती है और फिर ब्राह्मणवाद का विजय होता है 712 ईस्वी में,
जहाँ पर राजा दाहिर की जो निर्णायक हार है होती है और उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। मुल्तान की भी फिर विजय होती है 713 ईस्वी में। देवल विजय होती है 711 में, ब्राह्मणवाद 712 में और 713 में मुल्तान की विजय होती है। अंतिम प्रतिरोध समाप्त हो जाता है और पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है मुल्तान पर। सिंध विजय के बाद 713 में मीर कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया। 2 माह के घेरा के बाद ये सफल हो पाता है। ठीक है। तो होता क्या है, विजय के जो तत्कालिक परिणाम है, जो प्रभाव पड़ते हैं, सबसे पहले जो सिंध है वो उम्मयद प्रांत घोषित हो जाता है। यहाँ पर जजिया कर प्रारंभ हो जाता है और 50% फसल कर लगा दिया जाता है यहाँ पर लोगों के ऊपर। ठीक है। और साथ में अगर हम बात करें अ, सामाजिक प्रभाव का, तो यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों का धर्मांतरण हुआ और जाटों को दास बनाया गया और कुछ स्थानीय इनके सहयोगी भी बने थे। सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो हिंदू और अरब जो संस्कृति है उसका संगम ये माना जाता है। संस्कृत से अरबी भाषा में कई पुस्तकों का अ, अनुवाद होता है, जैसे ब्रह्म जो ब्रह्मगुप्त है उनकी ब्रह्म सिद्धांत पुस्तिका, खंडन खंड खाद्यक भी एक पुस्तक है, उनका होता है संस्कृत से अरबी में। और व्यापारिक वृद्धि की अगर हम बात करें तो सिंध से अरब तक व्यापारिक मार्ग 20% की वृद्धि के अनुमान लगा दिया जाता है और भारत में इस्लाम की स्थापना होती है और आगामी का आधार भी यही बन जाता है। मुस्लिम श, मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है। भारत में पहली बार इस्लामी प्रशासन स्थापित होता है और हिंदू और इस्लाम सभ्यताओं का मिलन होता है और सांस्कृतिक आदान प्रदान किया जाता है। विजय केवल सिंध तक सीमित नहीं रहती है। सॉरी, जो जो विजय है ये केवल सिंध तक ही सीमित रहती है, आगे फैलाव इसका नहीं हो पाता है। अब अगर हम बात करें संदर्भ स्रोत की, तो चचनामा मैंने आपसे कहा था और अलबरूनी की जो पुस्तक है ऐतिहासिक विवरण है उससे भी इनकी जानकारी मिलती है। पंचतंत्र की जो अरबी में अनुवाद किया गया था कलीला और दिमना, उससे भी ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खंड खाद्य जो कि संस्कृत से अरबी भाषा में अनुवादित किया गया था उसके भी हमें इससे जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो यह जो विजय है वो भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी सभ्यता का प्रवेश का प्रतीक माना जाता है और इस प्रकार भारत पर अरब का जो आक्रमण होता है और अरब लोग यहाँ पर सबसे पहले जजिया कर लगा लेते हैं। जजिया कर वो होकर जो कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता है। ठीक है। सिंध के बाद कासिम ने, मैं आपको बताऊं, 713 में जब मुल्तान पर को जीता तो मुल्तान की जीत में अरबों को इतना सोना मिला कि मुल्तान का सोना, सोने का नगर, मुल्तान का जो नाम ही है वो सोने का नगर रख दिया गया और मुल्तान ही कासिम की अंतिम विजय थी। मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को भी नियुक्त किया और जब एक मोहम्मद बिन कासिम की अगर मृत्यु की हम बात करें तो ऐसी अ, ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम को जो खलीफा है, खलीफा उसको चिनवा देता है। सॉरी, खलीफा मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड देता है और मृत्युदंड देने का जो कारण रहता है वो रहता है अ, अशुद्ध करना, दाहिर की 2 पुत्रियों को अशुद्ध करने के जुर्म में
अपवित्र करने के जुर्म में इसको मृत्युदंड दे दिया जाता है। ठीक है, तो सूर्य देवी और परमल देवी, जो कि चचनामा के अनुसार कहा गया है कि जो दाहिर की बेटियां पुत्रियां थी, तो कहती है कि जो खलीफा सुलेमान होता है उसके पास जब भेंट के रूप में ये जाती है, तो ये खलीफा से कहती है कि शिकायत कि कि वह मोहम्मद बिन कासिम है, पहले ही उनके सतीत्व को नष्ट कर चुका था। इसलिए खलीफा क्रोधित हो जाता है और कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल के अंदर लपेट दिया जाता है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास हम इतनी ही लेंगे।